गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 में हम लोग त्रिकोणमिति चल रही थी। हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें प्रश्नावली 6.1 चल रही थी और 10 सवाल मैंने करा दिए थे। एक बार फिर आपको रिवाइज कराता हूं। क्या बोलिए? साइन थीटा क्या मान होंगे? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस थीटा क्या होंगे? क्रम बदलो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan थीटा केवल ये 3 मान याद रखो, बाकी सब काम चल जाएगा। 0, 1/√3, 1/√3 और अनंत। सवाल नंबर 11वां सवाल कुछ इस प्रकार है कि कोस x बराबर कोस 60 कोस 30 डिग्री जरूर लगाए। कोस 60 कोस 30 प्लस साइन 60 साइन 30। और आपका प्रश्न यह है कि x का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करेंगे? x का मान। आप चाहे तो RHS को लेकर के सॉल्व कर लें, बाद में मान रख लें, या एक साथ चलने दो पूरे प्रश्न को। ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, इसलिए एक साथ में चल सकते हैं। तो शुरू कीजिए। कोस x यहां हम कुछ नहीं कर सकते, बराबर कोस 60 मान बोलिए, बगैर देखे बोलना है, ये ध्यान रखें। 1/2 कोस 30 √3/2। कंफ्यूजन नहीं है, उसको मिटा लो। मान हमेशा बिना देख के लिखो, तभी याद होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। प्लस √3/2 इंटू 1/2। हल करेंगे तो क्या आएगा? √3 एकम √3/4 और √3 एकम √3 2 दूनी 4। बोलो, एक कबूतर कितने कबूतर? 2 कबूतर। एक कबूतर कितने कबूतर? 2 कबूतर। तो हम यहां लिखेंगे 2 √3 + 4। बच्चे अंडरवुड की जोड़ बातों को बहुत गलती करते हैं। ये 2 कबूतर काटा पीटी करते हैं, 2 दूनी 4। तो क्या आया? √3/2। तो ये किसका मान आया है? कोस x। किसका मान आया है? कोस x डिग्री का। अब मेरा प्रश्न आपसे, हमने ये निकाल लिया कि कोस x डिग्री बराबर √3/2। बताइए, कोस में वह कौन सा कोण है जिसका मान √3/2 होता है? आप लिखेंगे इसलिए x बराबर 30 डिग्री उत्तर। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, दूसरा आप खुद करेंगे, तीसरा मैं करा देता हूं। टॉपिक को हटा देता हूं ताकि बहुत प्रमुख जगह मिले। कोई खास बात नहीं है, त्रिकोणमिति चली रही है। तीसरा क्वेश्चन, √3 tan 2x, √3 tan 2x डिग्री। 100 में से 100 नंबर लाने के लिए आपका परफेक्शन होना बहुत जरूरी है। डिग्री भी लगाए, पक्षांतरण किया, वज्रगुणन किया, जो भी संक्रिया की, हर का परिमेयकरण किया, तो लिखो कि ये किया हमने। √3 tan 2x डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कोस 45। साइन 45 इंटू कोस 45 है, ये ध्यान रखें, प्लस 2 साइन 90।
2 sin 90 डिग्री, ये आपका प्रश्न है। बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह ही बाएं पक्ष को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि यहां पर x का मान हमें निकालना है। यहां मान रख के चलो 1/2 प्लस 1/, ये आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद है और आप बिना देखे मान रख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड के आपने 2 सवाल हल कर लिए। छठी प्रश्नावली में इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी तो जोड़ बाकी गुणा भाग है। प्लस 2 और sin 90 1 बराबर 1/2 प्लस 1 एकम में 1 और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2, √ हट जाता है, √4 कह लो तो उसका संख्यात्मक मान √2 ही आता है, प्लस 2। आप इसको बता सकते हैं कैसे करेंगे हल? बड़ी सिंपल सी बात है भाई, लघुत्तम वित्तम क्या लेना, 2 और आधा 2.5, 2.5 और आधा 3, और फिर भी अगर दिक्कत आए तो लघुत्तम ले लें। ये आएगा इसका 3। ये किसका मान आया? √3 tan x का मान। क्या आया? √3 tan 2x का मान। तो tan 2x बराबर क्या होगा बताइए? √3 का पक्षांतरण करो, यहां पर ये √3 क्या हो रहा है, गुणा, तो पक्षांतरण में क्या हो जाएगा, भाग। यहां लिख दीजिए पक्षांतरण करने पर जो भी संक्रिया करे उसको लिखे, तो tan 2x डिग्री। इन √1 से घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। कैसे हल करेंगे? 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को उसके वर्गमूल के रूप में 2 बार गुणन संक्रिया के साथ लिखा जा सकता है। तो √3 इंटू √3, ये कट गया, क्या बचा? √3। अब फिर मेरा प्रश्न, tan में √3 किस कोण का मान होता है? तो आप लिखेंगे tan 2x बराबर √3 आया, इसलिए अब ध्यान दें यहां पर tan 1 नहीं आएगा कुछ भी, इसलिए 2x डिग्री बराबर √3 किसका मान होता है? 60 डिग्री का। अतः x डिग्री बराबर 60/2 यानी कि 30 डिग्री इसका भी उत्तर। प्रश्न संख्या 11 में 3 क्वेश्चन है, जिसमें पहला और तीसरा मैंने करा दिया, दूसरा आपको खुद को करना है। 12वां प्रश्न बहुत ही आसान है, उसमें सिर्फ मान रखना है और कुछ नहीं है। इस पूरी प्रश्नावली में 22 सवाल है, 22, और उसके भी अंतर्भाग है। ऐसे करके लगभग 30 सवाल बैठते हैं। मैं आपको 30 में से 22-23 सवाल करा रहा हूं, बाकी प्रश्न आप करेंगे, और आप हर प्रश्न में देखेंगे कि केवल मान रखना है और संक्रियाओं द्वारा हल करना है। प्रश्न संख्या 13 करा रहा हूं मैं, 12वां आप स्वयं करें, बहुत आसान है। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री। ध्यान दें, स्क्वायर हमेशा त्रिकोणमितीय अनुपात पर लगता है, कोण पर कभी भी स्क्वायर नहीं लगता। माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान ज्ञात करो। इसका आपको मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अच्छा, इसको ऐसे भी दिया जा सकता है कि सिद्ध करो कि इसका मान ये है। जो भी इसका आंसर आएगा, सिद्ध करो कि इसका मान ये है, तो LHS बराबर RH, तो LHS ले लेंगे। लेकिन इस प्रश्न में LHS वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो देखते हैं क्या उत्तर आता है। 4 कोट 45 एक सेक 60। अब सेक 60 के लिए याद रखने की कोई जरूरत नहीं, कोस 60 का मान बताओ क्या होता है? कोस 60 1/2। तो सेक 60 में अंश और हर को उलट दो, 2/1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। साइन 30 1/2 का स्क्वायर बराबर है 1 एकम 1, 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और माइनस 1/4। उत्तर आया माइनस का 1/4। तो मैंने अभी आपको ये बताया था,
जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सवाल लिखते ही आप भी उत्तर बता सकते हैं। इसका मान 1 है, इसका मान 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 1/4 उत्तर। सवाल लिखेंगे उत्तर सामने आ जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस आने में अभी आपको टाइम लगेगा। फिलहाल यही है कि ईमानदारी के साथ काम करें, सारणी को बार बार लिखें, और मान आपको ऐसा होना चाहिए जैसे रात को कोई 12 बजे जगा कर पूछे कि 2 पंजे कितने होते हैं, आप बोलते हैं 10, 3 6 18। ऐसे ही आपको सारणी के मान याद होने चाहिए। ओके, तो सवाल नंबर फिर अगला चलता है अपना 14 करा दो। 14वां प्रश्न, 4 sin 30 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 30 कोस 60 प्लस 3 कोस 60 tan 45 डिग्री बराबर सिद्ध करना है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। इसको सिद्ध करें, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। इन प्रश्नों को हल करने के लिए अगर प्रश्न ज्यादा लंबा है तो पहले एलएचएस को हल कर लो, बाद में आरएचएस को हल कर देना और प्रूव कर देना कि एलएचएस बराबर आरएचएस। लेकिन चूंकि ये भी ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, प्रश्न लिखा इसलिए लंबा लगेगा, मान रखेंगे तो छोटा सा हो जाएगा। 4 sin 30 बोलो 1/2 sin 60 √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 कोस 60 बराबर 1/2 tan 45 1 बराबर sec 45। पहले कोस 45 सोचो, क्योंकि sec किसका उल्टा है, किसका व्युत्क्रम है, कोस का, SCCS, कोस का S से चालू होगा sec, और साइन S से चालू होता है, इसका व्युत्क्रम C से चालू होगा कोसेक। ये याद रखने का तरीका है, कोई नियम नहीं है। √2 का स्क्वायर कोसेक 90, साइन 90 का मान 1, तो 1/1 1 ही होता है स्क्वायर। हल करें 4, देखिए 1 √3 का स्क्वायर बोलो 3 एकम 3 4 गुणा 1 गुणा 3 बटे 2 गुणा 4 ये होगा। तो 4 3 12/8 सीधा लिखे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, टाइम भी बचेगा और सवाल भी आसानी से होगा। 3/4 हो जाएगा, ये स्क्वायर होती 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 प्लस 3/2 बराबर √2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 1, तो 4 3 12 और 4 दूनी 8। आप लघुत्तम ले तो लघुत्तम ले ले, वरना 3/2 होता है, 1.5 और 1.5 3 आता है, ये आएगा 3 और ये भी 3, ये भी 3। यहां लिख दे LHS बराबर RHS। 15वां और 16वां प्रश्न आप लोग स्वयं करें, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, 3 लाइन का प्रश्न है, सीधा मान रख करके होगा। 17वां सवाल भी आसान है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूं। 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 6 से निकलता है। तो आप लेंगे बाएं पक्ष, दाएं पक्ष को साथ ले चलने की कोई जरूरत नहीं है, और सीधा मान रखें 2 मंजिला ब्रैकेट यूज करें, 1/√2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर tan 60। अगर मान याद है तो आप देख रहे हैं कि सवाल बहुत आसानी से हो रहे हैं, अन्यथा आपको दिक्कत आएगी, एक भी सवाल नहीं होगा।
और सारणी देख करके शुरू में तो कर सकते हैं आप, कोई खास बात नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जानी चाहिए कि आप बगैर सारणी देखे ही अपना प्रयास करें, अपने सवालों को हल करें, क्योंकि परीक्षा में कोई सारणी नहीं है। 2 ये क्या हो जाएगा, 1/2 √2 का स्क्वायर, और ये हो गया 3, 6 1/2 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 7/2, 3 और आधा 3.5, 7/2, या लघुत्तम लेके कर दें 6, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, 2 से 2 कट गया, 7 माइनस 6 बराबर 1, सॉरी 6 से 6 कट गया, 7 माइनस 1 बराबर 6, और यही हमारा RHS है, इति सिद्धम। इस प्रकार यह हो गया 17वां सवाल। बाकी प्रश्नों को आप करें अच्छी तरह, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए 1-2 सवाल और करा देता हूं, उसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। अठारहवां 19वां सवाल आप लोग स्वयं करेंगे, 20वां सवाल मैं करा रहा हूं। यदि x बराबर 30 डिग्री, यह आपको दिया है प्रश्न संख्या 20, यदि x बराबर 30 डिग्री तो साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x सिद्ध करो। मान रखो बस x का मान 30 डिग्री, तो साइन 3 गुणा 30 बराबर 3 साइन 30 डिग्री जब अंदर आए, 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। 30 का मान बताओ क्या होता है, 30 दिया क्या हो गया, यहां पर पहले एक और गुणा होगा 90, साइन 90 माइनस साइन 90 बराबर 3 गुणा 1/2 और 4 1/2 का क्यूब। साइन 90 का मान 1, तो 3/2 माइनस 4/8, यानी कि 1/2, 1 बराबर 1, LHS बराबर RHS। इस तरह से सवालों को हल करें। एक सवाल और करा देता हूं इसी का, तीसरा सवाल, जिसमें अंडर रूट है। साइन 2x बराबर 1 माइनस कोस 2x बटे 2, इसका मान निकालना है और सिद्ध करना है। ये दोनों बराबर है। LHS RHS में एक साथ मान रखें। साइन 2x नहीं, सॉरी साइन x है। साइन 30 बराबर 1 माइनस कोस 2 इंटू 30, देखो 30 को ब्रैकेट में लेके ध्यान रखना। तो साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 बटा 2, 1/2, कोस 60 का मान 1/2, 1 माइनस 1/2 बटा 2। तो ये क्या आएगा, 1/2 बराबर 1 में से आधा गया आधा, तो ये हो गया 1/4 वर्गमूल में। तो 1/2 बराबर 1/2, LHS बराबर RHS। आज का अंतिम सवाल और इस प्रश्नावली का भी अंतिम सवाल, बाकी आप खुद करेंगे। यदि a बराबर 60 डिग्री
और B बराबर 30 डिग्री। शायद ये 21वां सवाल है। तो सिद्ध करो कोट A माइनस बी, तो सिद्ध करो कोट A माइनस बी बराबर कोट A कोट B प्लस 1 बटे कोट B माइनस कोट A, कोट B माइनस कोट A। छोटे सवाल है इसलिए दोनों पक्षों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। ए और बी का मान रखो बस। तो बोलिए कोट 60 माइनस 30, कोट 60 कोट 30 प्लस 1 कोट 30 माइनस कोट 60, सब में डिग्री लगाएंगे। तो ये क्या आया कोट 30, कोट 30 का मान क्या होता है √3, मान रखो सीधा। कोट 60 1 बटे √3, कोट 30 √3, ब्रैकेट लगाए तो लगाए, नहीं लगाए तो लगाए, कोई जरूरी नहीं है, अपॉन कोट 30 √3। tan का उल्टा होगा, जो tan 30 का मान है वो कोट 60 का होता है, और जो कोट tan 60 का मान है वो कोट 30 का होता है। या tan 30 के मान को उलट दे, व्युत्क्रम कर दे, माइनस 1 बटा √3। हल करें। LHS में तो √3 है, RHS में ये √3 से ये √3 कट गया, क्या बचा 2, एक ये और एक ये 2 बटा √3 लघुत्तम 3 माइनस 1, तो ये होगा √3 बराबर 3 गुणा √3 बटा 2। तो √3 बराबर √3, LHS बराबर RHS। इस प्रकार आपकी ये छठी प्रश्नावली समाप्त हुई। प्रश्नावली 6.1 समाप्त हुई। और अब आपको ये पूरी प्रश्नावली की प्रैक्टिस करनी है। विविध के कुछ सवाल कल और करा दूंगा, इसके बाद छठा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़ें, बढ़िया ढंग से सवाल करें और सभी प्रश्नों को हल करें। ओके, थैंक यू।